कांग्रेस के मतभेदों के बारे में तो कांग्रेस से पूछो, क्योंकि कांग्रेस में मतभेद वो तो एक पुराना उनका सिस्टम है। तो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव को लेके आपको क्या लगता है, किस प्रकार का इनका कांग्रेस का सर्वाइव रहेगा? देखो, कांग्रेस से लोगों का पूरी तरह से मन उठ चुका है। हरियाणा की जनता का, देश की जनता का भारतीय जनता पार्टी में आस्था है और भारतीय जनता पार्टी में अपना उज्जवल भविष्य देश के लोगों को गारंटी के साथ, संतुष्टि के साथ, पूरी भरपाई के साथ नजर आता है। क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश की जो तरक्की की है, देश का जो विकास किया है, देश का जो नाम पूरे संसार में उज्जवल किया है, देश का नाम जो वर्चस्व के साथ ऊंचा किया है, ऐसे ही हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा के अंदर एक ईमानदारी की मिसाल कायम की है और ऐसी मिसाल कायम की है कि आदरणीय मनोहर लाल जी संत रूपी मुख्यमंत्री दिन रात प्रदेश की भलाई के लिए, प्रदेश की जनता के उज्जवल भविष्य के लिए काम करते हैं। इसलिए हरियाणा की जनता पूरी तरह से तैयार है कि तीसरी बार मनोहर लाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। पूरी जोरदार जीत के साथ और पूरी बढ़त के साथ, एक थंपिंग मेजोरिटी के साथ हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर कैसा लगता है भाई? 10 की 10 सीटें जीती जाएंगी फिर कहीं ना कहीं? इसमें तो कोई शक ही नहीं है। हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा की जनता जिताएगी। हरियाणा की जनता में ऐसी उमंग है, ऐसी खुशी है, ऐसी चाहत है कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री को 10 की 10 सीट, आदरणीय मनोहर लाल जी को 10 की 10 सीट देकर के देश की आने वाली तीसरी सरकार को मजबूत करेंगे हरियाणा के लोग। आप कहाँ देखते हैं? आपको प्रदेश का सचिव भी बनाया गया है भाजपा पार्टी में, तो इससे आपको क्या लगता है, ब्राह्मणों का कैसे क्या रुझान रहेगा भाजपा को लेके? देखो, ब्राह्मण समाज तो सर्वे भवन्तु सुखी ने का नारा हमेशा ब्राह्मण समाज देता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी सर्वे भवन्तु के नारे के साथ, इस श्लोक के साथ चल रही है। तो ब्राह्मण समाज तो सदैव न्याय के साथ रहता है और ये सरकार न्यायकारी सरकार है। इसलिए ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी का खूब जोरदार तरीके से समर्थन और पूरी ताकत के साथ आशीर्वाद, शुभकामना, ब्राह्मण समाज तो बीजेपी के साथ है, पूरे हरियाणा में, पूरे देश में। कहीं ना कहीं आपको अपने क्षेत्र या हरियाणा में भाजपा ब्राह्मण नेता के तौर पर भी जानती है, तो इसका आसपास की सीटों पर जैसे गोहाना, बड़ौदा, सोनीपत जिले की जो सीटें, 6 सीटें हैं, इनको लेकर क्या मानते हैं, क्या सा रुझान रहेगा? अच्छा रहेगा, ब्राह्मण समाज पूरा साथ देगा। अभी भी पूरा ब्राह्मण समाज 2 दिन पूर्व मेरे को आशीर्वाद दे करके गए, शुभकामना दे करके गए, बधाई दे करके गए कि आप पार्टी में खूब जोरदार तरीके से काम करो, हम आपके साथ हैं, ऐसा करके। और ब्राह्मण समाज तो सदैव धर्म की जीत का नारा लगाता है और भारतीय जनता पार्टी धर्म की जीत के साथ है, धर्म के साथ है। इसलिए ब्राह्मण समाज और समस्त छत्तीस बिरादरी, चाहे वो पिछड़ी जातियों के भाई हैं, चाहे वो जाट भाई हैं, चाहे वो राजपूत हैं, चाहे बनिया है, चाहे पंजाबी है, चाहे दलित भाई हैं,
चाहे कोई भी समाज है, यानी कि सारे के सारे समाज आज भारतीय जनता पार्टी के साथ इसलिए हैं क्योंकि धर्म के साथ और ईमानदारी के साथ, सच्चाई और ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। कांग्रेस की राहुल गांधी नेता है जो वो अपनी एक यात्रा निकाल रहे हैं, उस यात्रा को लेकर क्या लगता है? इससे पहले भी निकाली थी भारत जोड़ो यात्रा, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, इसका कहाँ असर मानते हो आप लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, आज भारत जोड़ो की बात राहुल गांधी जी करें, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भारत को तोड़ने में कसर नहीं छोड़ी, पूरे देश को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब से कांग्रेस की सरकार रही है लंबे समय तक, लंबा शासन किया है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, कितनी बड़ी बात है, हमारे देश में जहाज बनने लग गई, हमारे देश के अंदर बड़ी बड़ी ट्रेन, आधुनिक ट्रेन बनने लगी, हमारे देश के अंदर हमारे आर्म्ड फोर्स और आर्मी के हथियार बनने लगे, नई नई टेक्नोलॉजी हमारे देश में बन रही है, और मेक इन इंडिया का जो नारा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया था और आज वो सच साबित हो गया है। मेड इन इंडिया की जो हमारी टेक्नोलॉजी की बात है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स की बात है, चाहे हथियारों की बात है और चाहे दवाइयों की बात है, कोरोना जैसी बड़ी महामारी में हम गौरवान्वित समझते हैं अपने आप को कि इतने बड़े देश में इतनी बड़ी कोरोना की बीमारी आई थी पूरे संसार में, लेकिन भारत ने कोरोना के छक्के छोड़ा दिए, कोरोना को एकदम काबू किया देश के अंदर। और कोरोना की बड़ी बात, कोरोना की दवाई हमारी एक्सपोर्ट हुई है और हमने डोनेशन भी दिए हैं वर्ल्ड के अंदर कोरोना की दवाइयां। इतना बड़ा काम, यानी कि कोरोना से हमने जो है अपने को भी बचाया और संसार को भी बचाया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना की इस बीमारी में हमारी दवाइयां बाहर गई है। तो ये देश आज बहुत बड़ी तरक्की के रास्ते पे है और वो सपना बहुत दूर नहीं है, बहुत नजदीक है कि हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। ये हमारे देश के अंदर एक इस बात की बात चलती थी, आज वो सच साबित हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और श्री मनोहर लाल जी संत रूपी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज हमारा देश विश्व गुरु बनने के अच्छे रास्ते पर, अच्छे एक सुलभ मार्ग पर चल रहा है।